हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो कौन कौन से जो फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो किसी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते। तो उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास का। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में और सीजन के बारे में। तो वेदर, क्लाइमेट और सीजन को एक बार समराइज कर लेते जल्दी से। तो देखिए, वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म फेनोमेना, शॉर्ट टर्म फेनोमेना। जबकि क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म फेनोमेना। ऑन द अदर हैंड सीजन क्या है? ये पीरियोडिक चेंज इन वेदर कंडीशन। अब बोल रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म जो वेदर है वो शॉर्ट टर्म फेनोमेना, क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म। तो ये कितने, मतलब ड्यूरेशन बताइए हमको। तो वेदर मिनट में भी चेंज होता है, आवर्स में भी चेंज हो जाता है एंड डेज में भी चेंज होता है। जबकि क्लाइमेट को एटलीस्ट 25 टू 30 इयर्स लगते हैं, 30 इयर्स लगते हैं चेंज होने में। और सीजन क्या होता है? ये साइक्लिक इन नेचर होता है। साइक्लिक मतलब साइक्लिक इन नेचर, मतलब कि ये एक साल में, जैसे एक साल में आप कैसे ऐसे देख लीजिए कि सबसे पहले विंटर, इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं हम। विंटर, फिर आएगा स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग यानी वसंत, फिर आएगा समर, फिर रेनी सीजन या फिर मॉनसून सीजन, फिर आएगा ऑटम। ऑटम मतलब क्या? पतझड़। और लास्टली आपका आता है, फिर यही साइकिल, फिर ऑटम के बाद फिर क्या? विंटर। तो ये साइकिल रिपीट होते रहती है। तो सीजन क्या है? साइक्लिक है। मतलब आपको जो 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स में ये जो 12 मंथ्स में ये कुछ मंथ विंटर के होंगे और कुछ ड्यूरेशन स्प्रिंग के होंगे और फिर फर्दर ऐसे समर रेनी चलते रहेगा। जबकि वेदर क्या है? वेदर है कि किसी लोकल एरिया, क्योंकि ये स्मॉल और लोकल एरिया का बात करता है, उसके एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या होता है? कि जो आपके वातावरण है, ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो आपका वातावरण है, स्काई है, आसमान में, एटमॉस्फेयर में चेंज इन प्रेशर। प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर टेम्परेचर में चेंज आ गया, या फिर रेनफॉल होने लगा, या फिर सनलाइट में वेरिएशन आ गया, या फिर क्लाउडीनेस होने लगा, या फिर ह्यूमिडिटी, नमी, वातावरण में ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। तो ये सब अगर डेली, मतलब मिनट, आवर, हर दिन ऐसा, ये जो वेदर का फिनोमेना है, ये जो क्लाइमेट का, जो एटमॉस्फेयर का फिनोमेना, ये हर दिन ऐसे अगर चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको वेदर बोलेंगे। जबकि क्लाइमेट क्या है? ये जब ये सब सारे एलिमेंट, अगर ये सब सारे एलिमेंट का एवरेज लिया जाए, यानी ये वेदर है एवरेज
weather condition, average weather condition of an area, average weather condition of an large area. अब सीजन क्या है? तो सीजन तो मैंने आपको बता दिया पीरियोडिक चेंज होता है, और ये जो है एक सर्टेन टाइम तक आपको ऑन एन एवरेज सेम वेदर कंडीशन देखने को मिलेगा। एवरेज सेम weather condition throughout month। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए फैक्टर्स पढ़ते हैं, क्योंकि आप किसी भी एरिया को पढ़ने के लिए उसके शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट टर्म फिनोमेना था हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक सेकेंड, अब उसके लॉन्ग टर्म जो उसके फैक्टर्स हैं वो पढ़ते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट के लिए ना एक बहुत ही अच्छा निमोनिक है जिससे आप उसको जान सकते हैं, वो है, देख लेते पहले। फैक्टर्स मतलब क्या? घटक। इसका अगर हिंदी भाषा करेंगे तो घटक मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी एलिमेंट हैं जो किसी एरिया के क्लाइमेट को डिसाइड करती है, उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, ये सब फैक्टर्स डिसाइड करती है। तो इसका निमोनिक है लैंड फॉर्म्स। एक एक करके देख, इसको समझते हैं। लैंड फॉर्म में जो एल है वो लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या? हाइट अबव सी लेवल, मतलब जो सी का यानी समुद्र का जो सतह है उससे कोई चीज कितनी ऊंची है वो भी डिटरमाइन करती किसी क्लाइमेट का। एन से क्या होगा? नियरनेस फ्रॉम सी, मतलब कोई जगह, कोई एरिया, जैसे मुंबई सी के नजदीक है तो वहां का क्लाइमेट कैसा होगा? अलग होगा। लेकिन दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, वो क्या है? वो समुद्र के किनारे नहीं है, तो वहां का क्लाइमेट अलग होगा। इसीलिए नियरनेस फ्रॉम सी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डायरेक्शन ऑफ विंड, ये भी बहुत ही जरूरी है। कैसे? जो मॉनसून आती है, मॉनसून जो बारिश आती है भारत में, वो कैसे आती है? वो डायरेक्शन ऑफ विंड ही उसको डिटरमाइन करती है। ठीक है। अब थर्ड आता है एफ से फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी डिसाइड करती हैं कि अगर वहां ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो वहां का क्लाइमेट अलग होगा। बहुत ज्यादा स्कैंटी मतलब बहुत ही खाली मतलब ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है, ज्यादा वेजिटेशन नहीं, तो वहां का क्लाइमेट अलग होगा। और फिर ओशन करंट, समुद्र की जो जलधारा है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर करती है। देखिए ओशन करंट मैं आपको यहाँ ब्रीफ में बताती हूँ। जैसे ओशन करंट जो है ना, दो तरह की होती है। एक होती है वार्म ओशन करंट, और एक होती है कोल्ड ओशन करंट। वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। जो वार्म ओशन करंट है वो इक्वेटर की जो जलधारा, जो ओशन करंट है वो पोल्स की तरफ जा रही है।
ठीक है। और कोल्ड ओशन करंट वो होते हैं जो पोल्स यानी जो ठंडे इलाके में जो जलधारा है वो किस तरफ आ रही है, वो इक्वेटर की तरफ आ रही है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रेनफॉल। रेनफॉल जैसे अगर किसी एरिया में जैसे इक्वेटर के साइड एग्जांपल ले लेते ब्राजील का, वहां 12 महीना अगर बारिश हो रहा है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जहां 12 महीना ही बारिश हो रहा है, तो वहां का क्लाइमेट अलग होगा। लेकिन जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सहारा डेजर्ट का, सहारा डेजर्ट में तो ऐसा नहीं होता, वहां रेनफॉल होती ही नहीं है, तो वहां का क्लाइमेट अलग होगा। अब देखते हैं माउंटेन। माउंटेन का अगर आप एग्जांपल ले रहे तो इंडिया तो इसमें मस्ट है। कैसे? जो हिमालय है वो इंडिया के लिए गिफ्ट है। कैसे? जो यहाँ पे मॉनसून रेनफॉल आती है उसका मेन कारण यहाँ का हिमालयाज ही है, कि यहाँ की हिमालयाज ही है जिसके कारण यहाँ पे मॉनसून रेनफॉल होता है। अब लास्टली है सॉइल। सॉइल भी इंपॉर्टेंट है कि अगर अगर किसी जगह का क्लाइमेट है एरिड क्लाइमेट, एरिड मतलब डेजर्ट क्लाइमेट है। अब डेजर्ट क्लाइमेट है तो वहां तो एलुवियल सॉइल नहीं ना होगा, वहां तो बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां तो बहुत ही ज्यादा शुष्क मतलब सूखा क्लाइमेट होगा, जिसके कारण वहां लो वेजिटेशन होगा। लो वेजिटेशन होगा तो वहां की सॉइल की क्वालिटी भी अलग होगी। सॉइल की क्वालिटी कैसी होगी? डिफरेंट। अब चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड होता है एन इमेजिनरी लाइन which is running across the earth in parallel डायरेक्शन। मतलब अभी मैं आपको पिक्चर बना के दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पैरेलल डायरेक्शन मतलब देखिए ये रहा अर्थ। अब अर्थ के ये पैरेलली मतलब उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो लाइनें चल रही हैं इन्हीं को लैटिट्यूड बोलते हैं। और अगर आपको किसी भी जगह का आपको क्लाइमेट जानना है तो उस जगह का आपको अगर लैटिट्यूड पता है तो आप उस एरिया का क्लाइमेट बिल्कुल पता कर सकते हैं। अब कैसे? देखिए 3 मेन लैटिट्यूड होते हैं। वो होता है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और एक और भी होते हैं जैसे और थोड़ा ऊपर चलते हैं वो है आर्कटिक सर्कल और है अंटार्कटिक सर्कल। तो जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मैंने आपको नीचे बताया वो 23.5 डिग्री साउथ, और जो लास्ट में आएगा 66.5 डिग्री साउथ। और ये यहाँ पे जो टिप है ये है नॉर्थ पोल, और यहाँ पे लास्ट में है ये साउथ पोल। ये दोनों है 90 डिग्री पे। तो ये मेजर ऐसे तो आप कहिएगा तो 181 लैटिट्यूड है, लेकिन सारे लैटिट्यूड को नहीं पढ़ना। हम ऑन एन एवरेज ये 6-7 लैटिट्यूड पढ़ते हैं और इन्हीं से सारे एरिया का हम क्लाइमेट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर जो है अर्थ को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। इक्वली डिवाइड
अर्थ इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए अर्थ जो है ना वो एकदम आइडियल स्फीयर नहीं है, वो ऐसा है, वो रोटेशन के कारण वो बीच में यानी इक्वेटर के साइड ज्यादा बल्ज है, मतलब ज्यादा उसकी मतलब वो ज्यादा बल्ज मतलब कि वो ज्यादा बाहर की तरफ है। इक्वेटर की जो लाइन है वो सबसे बड़ी है। लेकिन अब जैसे जैसे ऊपर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आर्कटिक सर्कल, फिर आप पोल्स पे जाएंगे तो उसकी जो लाइनें हैं वो घटती जाती है, उसकी लाइनें की जो डिस्टेंस है वो घटती जाती है। और अब ऐसा भी देखेंगे कि जब जो नॉर्थ पोल की बात होती है जो 90 डिग्री पे है, वो बल्कि एक वहां वहां जो वो एक पॉइंट है, वो पॉइंट है, वो लाइन नहीं है। ठीक है, जो ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री जो साउथ है ये एक पॉइंट है। इसीलिए ये जो 181 लैटिट्यूड हम बोलते हैं इसमें तो 179 जो आपकी लैटिट्यूड है वो आती हैं, प्लस 179 लैटिट्यूड आती हैं। लेकिन इसमें जो ये दो दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो लैटिट्यूड है एक्चुअली लैटिट्यूड नहीं, ये एक पॉइंट है। तो पॉइंट क्या मतलब इसको आप अगर यानी देखिए 171 मैंने आपको कैसे बोल दिया कि अगर ये जो 181 से ये दो पॉइंट्स को यानी दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 179। यानी एक्चुअली में रियली में ये 179 ही लैटिट्यूड है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया और ये भी डिपेंड करता है कि एग्जाम में कैसा ऑप्शन दिया गया। तो अगर ऑप्शन 181 डिग्री है तो आप ये मार्क करेंगे, लेकिन सिर्फ पूछा है कि लैटिट्यूड और वहां पे नॉर्थ और पोल को एक्सक्लूड करके पूछा तब आप ये आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात किया इक्वेटर की जो इक्वली डिवाइड करता है अर्थ को दो पार्ट में, और इक्वेटर की एक और खास दो पार्ट में किस किस दो पार्ट में कैसे डिवाइड करता है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है तो जो अर्थ जो सन है सबसे ज्यादा अपनी सनलाइट जो है ना, अर्थ सन की सबसे ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट जो है वो इक्वेटर पे ही पड़ती है। इट रिसीव डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट को ये रिसीव करती है। इसी कारण से जो है ये ज्यादा हीट रिसीव करती है। अब ज्यादा कोई हीट रिसीव करेगा तो उसका क्लाइमेट कैसा होगा, क्लाइमेट वहां का कैसा होगा, हॉट। अब हॉट है और आप वर्ल्ड का मैप देखिए, ये रहा वर्ल्ड का मैप। ये अर्थ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ये मैप में अच्छे से समझ में आएगा। तो अर्थ की जो क्लाइमेट है वो किसी भी कंट्री में कैसे हुई तो ये डिपेंड करती है कि वहां कौन सी लैटिट्यूड पास हो रही है। फिर आप आगे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आप ऑल्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, आप फिर नियर सी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सब मतलब एक किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट है ये कंबाइन, जो लैंडफॉर्म मैंने आपको निमोनिक दिया, ये कंबाइन तरीके से ही अप्लाई होती हैं। मतलब जो मैं आपको अलग अलग करके जैसे ये लैटिट्यूड पढ़ा रही हूँ या फिर ये ऑल्टीट्यूड जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये अलग अलग तरीके से नहीं काम करती, ये कंबाइन मतलब कंसोलिडेटेड वे में, एक इंटीग्रेटेड वे में काम करती हैं। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप, ये वर्ल्ड का मैप हो गया। ये वर्ल्ड का मैप हो गया।
तो वर्ल्ड के मैप से हम समझेंगे कि कौन कौन से लैटिट्यूड किस किस कंट्री में पास होती हैं, और फिर हम देखेंगे कि वो, जैसे यहाँ पे अंटार्कटिका भी बना लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इक्वेटर बना लेते हैं। ये हो गया इक्वेटर, तो 0 डिग्री पे है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के बिल्कुल मिडिल से पास करती हैं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। फिर आप फर्दर आगे जाएंगे तो यहां पे आर्कटिक सर्कल, जो की है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, और यहां पे आएगा आपका नॉर्थ पोल, जो कि है 90 डिग्री नॉर्थ पे। फर्दर 0 डिग्री के नीचे जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां जाएंगे तो यहां पे देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जैसे 23.5 डिग्री को नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसी प्रकार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है साउथ हेमिस्फीयर में। फर्दर नीचे है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये हो गया आर्कटिक सर्कल, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो इक्वेटर के देखिए, ये जो फिर ये सब ओशन है, ये क्या है, ये है पैसिफिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, और यहां पे है इंडियन ओशन, और फिर यहां से फिर आएगा पैसिफिक ओशन। ऊपर में है आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो हमने देखा कि जो इक्वेटर है वो ओशन से भी सराउंडेड है, ठीक है। तो यहां डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। अब डायरेक्ट सनलाइट आने से यहां का टेम्परेचर राइज होगा। अब टेम्परेचर राइज होगा तो वहां ह्यूमिडिटी बनेगी, वहां के जो वाटर बॉडीज है वो इवेपोरेट होंगे, और इससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी बनेगी, और इससे क्या होगा, वहां बारिश होगा, ठीक है, वहां बारिश होगा। अब एक आपको कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब आपको एक अलग एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जांपल से समझेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अफ्रीका में इक्वेटर के पास ही एक कंट्री है, उसका नाम है तंजानिया। तंजानिया में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। अभी किलिमंजारो माउंटेन है, यहां पे स्नोफॉल होती है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि इक्वेटर पे है, और इक्वेटर पे तो ऑल थ्रू आउट द डायरेक्ट, मतलब 12 मंथ्स यहाँ डायरेक्ट सनलाइट पहुंचती है। अब जब वहां सनलाइट पहुंच रही है, इतनी हीट है वहां पे, तो वहां स्नोफॉल कैसे हो सकता है। अब स्नोफॉल होने के लिए इसका एक रीजन है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो
वो आगे टॉपिक है या फिर आगे पॉइंट है, वो है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है किसी क्लाइमेट को डिसाइड करने। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाइट पे, यानी इसकी जो हाइट है अप्रॉक्स ग्रेटर देन 5000 मीटर अबव सी लेवल है। इसी कारण से इतना हाइट होने के कारण यहाँ क्या है, यहाँ स्नोफॉल होती है। अब एक और इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया के जो, जैसे इंडिया में जो शिमला है और जो पंजाब है, इंडिया में जो शिमला और पंजाब है, वहां शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन के लिए फेमस है ना शिमला, हिल स्टेशन। जबकि पंजाब में जो चंडीगढ़ है, पंजाब में जो चंडीगढ़ है, वहां वहां वो तो हिल स्टेशन नहीं है, वहां ऐसा क्लाइमेट नहीं देखने को मिलता है। तो फिर क्यों? तो फिर वहां ऐसा क्योंकि देखिए पंजाब सबसे पहले एक प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया होने के कारण यहां जो है हीट ज्यादा होती है, हीट होती है। और शिमला हाइट, यानी इसकी हाइट जो है ग्रेटर देन 3000 मीटर है, इसीलिए ये यहां पे स्नोफॉल होती है। दोनों की लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड वो सेम है, दोनों की लैटिट्यूड सेम है, लेकिन फिर भी डिफरेंट क्लाइमेट। वाई? ड्यू टू डिफरेंस इन ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या? हाइट अबव सी लेवल। मतलब कहने का मतलब है कि आप जैसे जैसे सी सरफेस की जैसे जैसे आप लैंड के ऊपर, यानी लैंड के ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसको बोल सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेस with increase in altitude। increase in altitude। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, एयर की जो लेयर है, एयर बिकम्स थिनर। एयर की लेयर क्या होती है? थिन हो जाती है। क्योंकि जो आपका हम जहां सरवाइव करते हैं, हम किस, देखिए जब आप एटमॉस्फेयर की भी बहुत सारी लेयर्स होती है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब कुछ लेयर्स है। और जो हम जिस लेयर में रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेंस लिविंग, मतलब जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, वो ट्रोपोस्फेयर तक ही एग्जिस्ट करती है। उसके बियॉन्ड लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इसके बियॉन्ड लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब हम ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि जैसे जैसे आप जितना ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप माउंट एवरेस्ट पे गए, माउंट एवरेस्ट पे लोग जाते हैं, माउंट एवरेस्ट के पीक पे अगर कोई चढ़ाई करता है, कोई क्लाइंबिंग करता है, तो आपने जरूर सुना होगा कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं।
ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां एयर क्या होता है, एयर थिन हो जाता है, और जिसके कारण से वो जो हीट जो है होल्ड कैन नॉट हीट होल्ड मच हीट। ठीक है, अब इसको एक टर्मिनोलॉजी दिया गया, नॉर्मल, इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट मतलब क्या, नॉर्मल लैप्स रेट, लैप्स मतलब क्या, देयर इज अ डेफिशिएंसी, लैप्स मतलब गैप, लैप्स मतलब क्या, गैप मतलब टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ड्रॉप मतलब डिक्रीजेस बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर असेंट। असेंट मतलब जितना आप 1000 मीटर अगर ऊपर चढ़ेंगे, अगर आप 1000 मीटर को ऊपर चढ़ेंगे तो वहां क्या होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस की मतलब टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, अब 1000 मीटर को आप क्या बोल सकते हैं, 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, यानी हर एक 1 किलोमीटर पे, हर एक 1 किलोमीटर के असेंट पे, हर एक 1 किलोमीटर के असेंट पे, यानी 1 किलोमीटर आपने चढ़ा सी लेवल के अबव, सी लेवल के अबव आपने 1 किलोमीटर की हाइट चढ़ी, तो टेम्परेचर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर जाएगा, यानी टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, दोनों में उल्टा रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑल्टीट्यूड घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि और भी एग्जाम्पल है, जैसे इक्वेडर में, इक्वेडर से, इक्वेडर से, इक्वेडर का कैपिटल सिटी क्या है, क्योटो, क्योटो से, और वहां का एक सेम सिटी ले लीजिए जिसका नेम है गुआक्विल। अब गुआक्विल जो है ये सेम सिटी में है, ठीक है, सेम कंट्री में है। तो इक्वेटर, इक्वेटर जो कि इक्वेटर पे लाई करता है, लेकिन फिर भी वहां क्लाइमेट, जो क्योटो की क्लाइमेट है वो लो है, क्योंकि वहां का जो हाइट, जो क्योटो जो शहर है वो 2850 मीटर हाइट पे सिचुएटेड है, जबकि ये लो हाइट पे है। इसी कारण से यहां का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड यहां का क्लाइमेट है। जबकि यहां का क्लाइमेट कैसा है, यहां का क्लाइमेट है, यहां का क्लाइमेट है कूल, समर्स जो है, समर क्या होते हैं, कूल होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक और टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं, वो है कॉन्टिनेंटैलिटी। देखिए, ये बहुत बड़ा टर्म आपको लग रहा होगा, लेकिन कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब होता क्या है, आप देखिए, ये कॉन्टिनेंटैलिटी जो है, देखिए कॉन्टिनेंटैलिटी जो है ये आपको कॉन्टिनेंट वर्ड से बना हुआ दिख रहा है, कॉन्टिनेंट वर्ड। तो कॉन्टिनेंट मतलब क्या, लैंड, कॉन्टिनेंट मतलब क्या, विच इज समथिंग रिलेटेड टू लैंड। तो देखिए, कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब होता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ बीइंग फार फ्रॉम द सी, इन्फ्लुएंस ऑफ बीइंग far away, far from the
मतलब कोई कॉन्टिनेंट जो है वो सी से कितना दूर है, और सी से कोई लैंड जितना दूर पे होगा उसका जो वहां पे आपको क्लाइमेट की कंट्रास्ट, मतलब ज्यादा हॉट और ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट आपको देखने को मिलेंगे। कैसे, हम एग्जांपल से समझते हैं। लीडिंग टू ग्रेट, देखिए लीडिंग टू ग्रेटर एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि अगर कोई लैंड सी से बहुत ज्यादा दूर पे है, यहां पे एग्जांपल लेते हैं दिल्ली का और एग्जांपल लेते हैं मुंबई का। देखिए दिल्ली कैसा है, एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब ये समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। जबकि दिल्ली एक कोस्टल एरिया नहीं है, ये लैंड से सराउंडेड है। तो यहां पे आपको कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? समर यहां वेरी हॉट, मतलब आपको दिल्ली में समर के टाइम 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाती हैं, लेकिन यहां विंटर कोल्ड होती हैं, वेरी कोल्ड। मतलब यहां विंटर में यानी जनवरी मंथ में आपको 4 डिग्री सेल्सियस तक की यहां टेम्परेचर पहुंच जाती है। जबकि ऐसा नहीं है मुंबई में। कैसा? मुंबई में आपको जो कि अरेबियन सी ऑन अरेबियन कोस्ट पे है, इसके कारण इसकी जो थ्रू आउट मतलब 12 के 12 महीने यहाँ के टेम्परेचर मेंटेन होती है। मेंटेन इन द सेंस यहाँ 24 से लेके 34 डिग्री सेल्सियस तक की आपको क्लाइमेट मिलेगी। मतलब कहने का मतलब यहाँ माइल्ड क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट कहने का मतलब है नॉट टू हॉट in winters, not too hot in summers, and not too cold not too देखिए मुंबई का एग्जांपल ले लेते हैं। मुंबई का ही बात कर रहे थे। नॉट टू मॉडरेट क्लाइमेट होती है। फिर हम आगे देखते हैं। अब एक वर्ल्ड वाइड एग्जांपल देखते हैं। वर्ल्ड वाइड एग्जांपल एक लेते हैं। वर्ल्ड वाइड एग्जांपल है, एक कंट्री है, एक सिटी है मॉस्को। मॉस्को कहां है? रशिया में। और लंदन का एग्जांपल लेते हैं। लंदन कहां है? यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में। तो लंदन जो है एक कोस्टल एरिया। कैसे? वो अटलांटिक ओशन से सराउंडेड है, ठीक है। इसीलिए यहां माइल्ड विंटर्स यानी अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रहता है, और माइल्ड समर्स, माइल्ड या फिर बोल सकते हैं कूल समर, जो कि होता है 23 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन मॉस्को जो कि एक डीप इनलैंड, मतलब बहुत ही ज्यादा वो जो समुद्र से बहुत ही ज्यादा दूर है, वो इनलैंड, वो चारों तरफ लैंड से ही घिरा हुआ है। तो यहां जो जनवरी में टेम्परेचर है
अराउंड -28 डिग्री सेल्सियस, यानी आप कह सकते हैं एक्सट्रीम कोल्ड है यहाँ पे। जबकि समर यहां अबव 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑन आपको बहुत सारे और बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे माउंट केनिया है। माउंट केनिया जो कि एक माउंटेन है केनिया में, जो जिसका हाइट है 5199 मीटर, जबकि एज कंपेयर टू केनिया की जो लो लैंड सिटीज हैं, जो लो लैंड सिटीज है, वहां का टेम्परेचर में आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। माउंट केनिया में आपको ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे, हैव ग्लेशियर्स, और वहां कूल फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां लोलैंड में कैसा, हॉट क्लाइमेट। सेम आप एक और एग्जांपल इंडिया में, लद्दाख में एक जगह है लेह। लेह का जो क्लाइमेट है, लद्दाख में जो एक सिटी है, वो एक सबसे पहले, ये एक जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो समर यानी जून के टाइम में भी जैकेट्स, समर में जैकेट, वुलन क्लोथ्स पहन के आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां बहुत ज्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड भी एक इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी कहने का मतलब है, डिस्टेंस फ्रॉम, हमने लैंड फॉर्म में एल कवर कर लिया, ए कवर कर लिया, अभी हम पढ़ रहे हैं एन। एन मतलब क्या, नियरनेस फ्रॉम द सी, नियरनेस फ्रॉम सी, या फिर बोल लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम सी, दोनों का मीनिंग एक ही है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है, अब इसको एक टर्म बोल देते हैं, नियरनेस फ्रॉम सी, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटैलिटी। हमने कॉन्टिनेंटैलिटी पीछे देखा कि हाउ फार समथिंग इज, हाउ फार अ लैंड इज फ्रॉम सी, और जो लैंड सी, समुद्र से जितना भी दूर रहेगा वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, एक्सट्रीम। और जो लैंड, जो लैंड समुद्र से बहुत ज्यादा नजदीक होगा, मतलब एक कोस्टल एरिया, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए चेन्नई का एग्जाम्पल, आप केरला की एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मुंबई का एग्जाम्पल ले लीजिए, गुजरात का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वहां ये सारे क्या है, कोस्टल कंट्री है, तो इन लोगों का क्लाइमेट अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अब बिहार में पटना का एग्जाम्पल, दिल्ली का एग्जाम्पल, पंजाब का एग्जाम्पल, ये सब यहाँ के क्लाइमेट क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा अलग। मैरीटाइम मतलब सी से रिलेटेड होता है, वहां पे सी का, समुद्र का कितना इफेक्ट है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि प्लेस नियर सी, प्लेस नियर सी, जिसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया को क्या बोलते हैं, प्लेस नियर सी। उसका क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब है नॉट टू हॉट इन समर and not too cold in winter। ठीक है, जैसे यूएसए में दो सिटी हैं, एक है न्यूयॉर्क जो कि अटलांटिक कोस्ट पे लाई करता है, अटलांटिक कोस्ट, वर्से
एक सिटी है कांसास, यूएसए में ही ये सिटी है, जो कि इंडलैंड सिटी, इंडलैंड सिटी मतलब क्या, ये सिटी से ये लैंड, ये जो सिटी है लैंड, इसके चारों तरफ लैंड ही है, ठीक है। तो जो अटलांटिक कोस्ट है, क्योंकि ये सी से सराउंडेड है, तो यहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, मॉडरेट। लेकिन जो इंडलैंड सिटी है, यहाँ कांसास में जो ठंड वो -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। विंटर का क्लाइमेट कैसा हो जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन समर 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ समर चला जाता है। फिर एक और एग्जांपल लीजिए, बीजिंग, जो कि कहाँ है, चाइना में। बीजिंग जो कि चाइना में है, और चाइना का ही एक और सिटी है शेंघाई, शेंघाई जो कि एक कोस्टल एरिया है, कोस्टल सिटी है, कोस्टल सिटी है, ये कोस्ट पे है। तो यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट, और बीजिंग जो कि इनलैंड सिटी है, तो यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम। मतलब ऑन एन एवरेज कोई भी सिटी के एग्जांपल, जैसे आप केप टाउन जो कि अफ्रीका में है, केप टाउन साउथ अफ्रीका में है, वैसे सेम जो साउथ अफ्रीका में एक और जगह है जो डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है, वो है किम्बरले। तो ये क्या है, किम्बरले एक इनलैंड सिटी है, और केप टाउन एक कोस्टल एरिया है। तो केप टाउन कैसा है, केप टाउन एक अटलांटिक ओशन है, और किम्बरले एक इनलैंड सिटी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस पे कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि द ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द ग्रेटर टेम्परेचर एक्सट्रीम। The greater the temperature extremes, इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटैलिटी। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटैलिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि जितने भी आपको कोस्टल जगह मिलेंगे, कोस्टल एरिया मिलेंगे, वहां क्लाइमेट होगा मॉडरेट, जबकि कोस्टल एरिया का क्लाइमेट क्या होगा, मॉडरेट। लेकिन इनलैंड सिटी है, इनलैंड सिटी का क्लाइमेट आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमने लैंडफॉर्म में एल कवर कर लिया, एल से लैटिट्यूड कवर कर लिया, ए से ऑल्टीट्यूड कर लिया, एन से हमने नियरनेस फ्रॉम सी कर लिया, और डी से मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड भी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ विंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती किसी भी जगह का क्लाइमेट जानने में। कैसे, सबसे पहले विंड जान लेते क्या होता है। हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं विंड को एयर से, जबकि जो विंड और एयर में डिफरेंस है। अब कैसे, जनरल लेमैन के लिए तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन विंड और एयर में क्या डिफरेंस है। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस,
कोई भी मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम एयर बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या होता है? ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल। जबकि विंड क्या है? विंड है, विंड आर मूविंग एयर मासेस, मूविंग एयर। या फिर एयर मासेस मतलब क्या? एयर मासेस, देखिए एयर मासेस को अब एयर मासेस हम आगे देखेंगे, लेकिन इसको समझ, विंड आर मूविंग एयर मासेस जो दैट कैन कैरी हीट, मॉइस्चर, दैट इज मॉइस्चर मतलब क्या? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस, ड्राइनेस ऑफ, ड्राइनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। कैन, देखिए जो विंड होता है वो वार्म अप भी हो सकता है, कूल डाउन भी हो सकता है, कूल भी हो सकता है विंड, ड्राई भी हो सकता है, किसी जगह को, किसी एरिया को वो हॉट भी बना सकता है, या फिर वो किसी जगह को ड्राई और कूल, ड्राई और कूल बना सकता है। डिपेंड करता है वो किस डायरेक्शन से जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर कम फ्रॉम, वेयर दे कम फ्रॉम। ठीक है। अब कैसे? देखिए दो तरह की विंड होती हैं। एक ऐसी विंड विच इज कमिंग फ्रॉम सी, अगर कोई हवा सी से आ रही है तो उसको बोलेंगे ऑन शोर विंड, उसको बोलेंगे ऑन शोर विंड। लेकिन कोई हवा, विंड कमिंग फ्रॉम लैंड, विंड कमिंग फ्रॉम लैंड, तो उसको बोलेंगे ऑफ शोर। ऑफ शोर, शोर मतलब क्या? तट, समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं? शोर। तो ऑन शोर मतलब तट के किनारे से, और ऑफ शोर मतलब तट के किनारे से नहीं आ रहा, मतलब कहां से आ रहा है? लैंड से आ रहा है। ठीक है। तो जो समुद्र के किनारे से जो हवा आएगी वो कैसी होगी? वो कूल होगी, कूल होगी, और कैसी होगी? मॉइस्ट। और जो लैंड की हवा से की तरफ से जो हवा आएगी वो कैसी होगी? ड्राई और हॉट। ठीक है। अब देखते हैं, मैं आपको बता रही हूं कि हवा मतलब हवा जो है मूवमेंट, तो सबसे पहले हवा को मूव कैसे करता है। तो देखिए विंड को मूव करने के लिए प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, प्रेशर का इंपॉर्टेंट रोल है, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? देखिए जैसे ये एक सिटी लेते हैं, दो सिटी लेते हैं, एक सिटी है ए, सेकेंड सिटी है बी। तो पहला है प्रेशर। अब इस सिटी का ए सिटी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो यहां का टेम्परेचर कैसा? हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई मतलब क्या? हॉट क्लाइमेट, हॉट है यहां का जगह। और बी टेम्परेचर का घटा देते हैं, मतलब टेम्परेचर लो टेम्परेचर।
लो टेम्परेचर मतलब क्या, कूल क्लाइमेट है यहाँ पे, कूल। तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर है बढ़ रहा है, तो वहां का जो हवा होगी, जो वहां का जो एयर होगा, अब जैसे अब किसी बर्तन में, अब जैसे आग पे, चूल्हे पे अगर आप गैस पे पानी गर्म करते हैं, पानी जो नॉर्मल पानी को जब आप गर्म करते हैं, नॉर्मल पानी को आप गर्म करते हैं, तो क्या होती है, वहां का भाप बन के ऊपर क्यों उठने लगता है, क्योंकि किसी भी जो आप जो हवा है, जो भाप बन के इसलिए उठने लगती है क्योंकि जो क्योंकि वो हल्की लाइट हो जाती है, और सबसे पहली बात वो गैस है। तो इसी वजह से आप किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो सबसे पहले लाइट हो जाएगी, और लाइट चीज क्या क्या होती है, लाइट, कोई भी चीज अगर लाइट होगी तो वो वेपोराइज होने लगेगी, मतलब भाप बनकर उठने लगेगी। अब जब भाप बन के उठ रही है तो उससे प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, प्रेशर लो क्रिएट कर देता है, ठीक है, प्रेशर लो क्रिएट हो जाएगा। जबकि बी सिटी में कोई ठंडी चीज, जैसे भाप बन के ये जब हवा जो है, जब गर्मी के टाइम में हवा जब भाप बहुत ज्यादा, अगर नदी में, नदी से या फिर समुद्र से जो हवा है वो ऊपर उठ रही है, अब वो ऊपर उठ रही है, तो अब इसी कारण से वो बहुत ज्यादा ऊपर आसमान में बहुत ज्यादा हाइट पे चली गई, बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे चली गई। तो हाइट पे चली गई, तो हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हाइट ऑल्टीट्यूड, जितने हम ऊंचे जाएंगे वहां क्या टेम्परेचर क्या होगा, कूल होगा। तो यही जो गर्म हवा है ये ठंडी हो जाती है। अब कोई चीज ठंडी चीज मतलब क्या, ये सॉलिड्स, ये जो गैस है, गैस से ये कंडेंस मतलब क्या, कंडेंस होके लिक्विड में बन जाती है। अब जब लिक्विड में बन गई तो ये क्या, गैस भारी, गैस हल्का या लिक्विड भारी है, ऑफ कोर्स लिक्विड भारी है, गैस हल्की है, क्यों, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। जबकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो गैस से थोड़े नजदीक है, तो इसीलिए ये भारी है। अब इसी कारण से यहाँ जो यहाँ पे लिक्विड है, ये जो भारी है, मतलब ये सेटल डाउन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या यहाँ कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर लो, टेम्परेचर कम तो प्रेशर हाई। अब यही सब खेल है विंड का, विंड जो इसी सबसे बनता है। तो देखिए जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ और उससे क्या हुआ, सारी जो हवा थी वो तो ऊपर उठ गई, जो लैंड की जो हवा थी वो ऊपर उठ गई, उससे क्या हुआ, एक वैक्यूम, एक खालीपन क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो अब ये जो वैक्यूम क्रिएट हो गया, ये तो जो लो एटमॉस्फेरिक, जो लो प्रेशर है वो ऊपर चला गया, और यहाँ पे कौन सी हवा आएंगी, यहाँ पे हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो क्या एयर सेटल डाउन हो रही है, तो जो यहाँ पे जो यहाँ पे एयर होगी, जो हाई प्रेशर से जो एयर आ रही होगी वहां पे इसको फिल करेगी, ठीक है। अब इसको हाई प्रेशर से, अब ये साइकिल चलते रहता है, लो प्रेशर का एयर ऊपर जाएगा, हाई प्रेशर का एयर इसको फिल करते जाएगी। तो इसी से क्या होगा, एक जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए इंडियन मॉनसून का। इंडियन मॉनसून से पहले क्या आता है, रेनी सीजन से पहले क्या, समर आता है। तो अब इंडियन मॉनसून में सबसे पहले जो केरला में बारिश होती है वो क्यों होती है, क्योंकि देखिए जो केरला में बारिश क्यों होती है, तो सबसे पहले ये तो एक कोस्टल एरिया यानी कोस्टल एरिया मतलब क्या, ये अरेबियन सी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी से घिरा हुआ है, मतलब कि समर में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हुआ, गर्म से यहाँ की हवा ऊपर चली गई, और जो फिर यहाँ पे मॉइस्ट एयर है, जो यहाँ पे जो हाई प्रेशर का एयर है वो इसको फिल करेंगे। और ये जो हाई प्रेशर का एयर कैसा, ये
नमी मॉइस्चर से भरा, और जब यहाँ पे आएंगी तो केरला के पास वेस्टर्न घाट है, इससे टकरा के यहाँ बारिश कर देगी। ठीक है, तो इसी कारण से यही रीजन है कि जब जो मॉनसून आता है सबसे पहला बारिश वहां केरला पे ही होता है, केरला स्टेट में ही होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, यहां दो रीजन है। सबसे पहले इसका ज्योग्राफिक लोकेशन मैटर करता है, मतलब इसका लोकेटेड ही साउथ वेस्टर्न टिप पे है, और साउथ वेस्ट से जब मानसून आती है तो यहां पे बारिश हो जाती है, और वेस्टर्न घाट के कारण यहां बारिश हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में पढ़ा। और एक और एग्जांपल, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जांपल किसका ले लीजिए, यूपी और बिहार में हीट वेव चलती हैं, बहुत ही ज्यादा यहां हीट वेव। इस हीट वेव का एक कॉमन नेम है हीट वेव। क्या है ये? लू क्या? एक लोकल ड्राई हॉट विंड है। ये एक लोकल ड्राई हॉट विंड है। तो इससे इस एरिया का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है और यहां से हीट वेव आने लगती है। ठीक है, तो इसको अब इसी कारण से यहां हॉट क्लाइमेट होता है और कोस्टल एरिया पे बारिश जल्दी हो जाती है। अब हम आगे के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने लैंड फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट कंप्लीट कर ले। जो लैंड फॉर्म क्या है, निमोनिक है, फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट का, जिसमें हमने लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, नियरनेस फ्रॉम सी और डायरेक्शन ऑफ विंड, ये 4 एलिमेंट हमने कवर कर लिया, और ये बाकी के 5 एलिमेंट हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आई होप फ्रेंड आपको क्लियर होगा कि लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड और नियरनेस फ्रॉम सी यानी डिस्टेंस फ्रॉम सी, और किसी जगह का जो किसी एरिया से किस डायरेक्शन में विंड आ रही है, किसी एरिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। आगे के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी एरिया का फॉरेस्ट, वहां का ओशन करंट, वहां का रिलीफ, माउंटेन और सॉइल कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बी पेशेंट विद मी। Keep smiling, stay healthy and stay curious.